सऊदी अरब में ईद उल अजहा की नमाज अदा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के रूप पर जमात। नमाज की अदायगी के बाद फिजा ईद की तकबीरात के विर्द और अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी। ईद उल अजहा की नमाज के लिए मस्जिदुल हराम में लाखों आज़मीन हज और मकामी अफराद शरीक हुए। इस मौके पर इस्लाम की सरबुलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर खलीजी ममालिक में ईद उल अजहा आज मनाई जा रही है। हुज्जाज कराम की रमी जमरात के लिए मिना रवानगी। जमरात के बाद हुज्जाज कराम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हुए जानवरों की कुर्बानी में मसरूफ। कुर्बानी के बाद सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। गुज़श्ता रोज हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया गया। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ उम्रा अदायगी के लिए वक्त के साथ मक्का मुकरमा पहुंच गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा हैं। जद्दा पहुंचने पर सऊदी हुकाम ने वजीर आजम और वक्त का इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार पर शुक्रिया अदा करेंगे। आलमी इदारों को भारत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाना होगा। भारत ने पानी रोककर एटमी जंग के खतरे की बुनियाद रखी। दुनिया का कोई महज़्ज़ब मुल्क भारतीय इक़दामात की हिमायत नहीं कर सकता। अगली बार जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। पाकिस्तानी सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब। कहा, जंग का नतीजा ये है कि भारत कश्मीर को दो तरफा तनाज़ा मान गया। अमरीकी सदर ने कश्मीर को आलमी तनाज़ा करार दिया। ये कहना गलत है कि मकबूजा कश्मीर में कोई भी वाक़या पाकिस्तान से होता है। कश्मीरी अवाम जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं तो रद्द अमल भी देंगे। भारत के साथ कश्मीर पर बात होगी क्योंकि दोनों ममालिक में तनाज़ा यही है। भारत ने पहलगाम पर गैर जानिबदार इंक्वायरी से इनकार किया। दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन की पेशकश को मुस्तरद किया। अमरीकी सदर की सालिसी की पेशकश भी मुस्तरद की। भारत का कदम BLA, TTP जैसी दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग करता है। पाकिस्तान ने भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के कई सबूत पेश किए। भारतीय हाजिर सर्विस नेवी अफसर कुलभूषण की गिरफ्तारी वाज़ेह सबूत है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने का पार्लिमानी वफ़द के एजाज़ में इस्तकबालिया। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अहम और बाअसर अरकान भी शरीक हुए। बिलावल ने अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों को सिफारती मुहिम पर एतमाद में लिया। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी अमन और खुशहाली के मकसद में हिस्सा लें। पाकिस्तान ने कशीदगी में जिम्मेदार फरीक के तौर पर किरदार अदा किया। आलमी बरादरी क़याम अमन की कोशिश में हमारा साथ दे। जनूबी एशिया में पायदार अमन का इन्हसार जामे मुकालमे पर है। ऐसा पुरअमन जनूबी एशिया जहाँ पाक भारत तिजारत मामूल पर आए। But how fantastic would it be all the way from Pakistan, all the way to the ports of Chittagong in Bangladesh, to have an India-Pakistan economic corridor, so that there's prosperity for our people, for their people. बिलावल भुट्टो ने जनूबी एशिया में अमन का फॉर्मूला बता दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान राबते ना होना सबसे बड़ा मसला है। अमरीकी सदर पाकिस्तान और भारत से ट्रेड डील कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत आपस में तिजारत करें तो उसका फायदा भी अमरीका को होगा। तिजारत से खित्ते में अमन को फरोग मिलेगा। कितना अच्छा होगा किसी पाक की तरह पाक भारत इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हो। पाकिस्तानी बंदरगाहों से चिटागोंग तक कॉरिडोर हो। इस तरह के इक़दामात से दोनों मुल्कों के अवाम खुशहाल होंगे। हमसाये को एहसास होना चाहिए बैठकर बात करने से मसाइल हल होंगे। बिलावल भुट्टो की कांग्रेस विमेन सिडनी कामला गिरडू से मुलाकात। कहा, भारत की जानिब से खवातीन और बच्चों को निशाना बनाना अफसोसनाक है। भारतीय जंगी जुनून रोकने के लिए अमरीकी किरदार में मजीद वुसअत की जरूरत है। बिलावल भुट्टो सेनेटर जिम बैनेक से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई अमन, पार्लिमानी सिफारतकारी को मजीद मौसर बनाने पर बातचीत। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के अरकान से मुलाकात। रिपब्लिकन पार्टी के जैक बर्गमैन, डेमोक्रेट पार्टी के टॉम सूजी और दीगर से मुलाकात में भारतीय आबी जाहिरियत का मुकदमा पेश किया। भारत का पानी का घमंड भी खाक में मिलाएंगे। पेट काट कर पानी के ज़खायर बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर से मुताल्लिक़ अहम इजलास से खिताब। कहा, आबी जाहिरियत रोकने के लिए भी हम सब मुत्तहिद हैं। पानी के ज़खायर ना बनाए तो अगली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। भारत जंग में शिकस्त के बाद पानी बंद करने की धमकियां दे रहा है। सिंतास माहिरे को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। हमारा फर्ज है पानी की ज़रूरत के लिए प्लान करें।
वफाकी और सूबाई हुकूमतों का बुनियानुल मरसूस बनकर मुल्क की आबी सिक्योरिटी यकीनी बनाने का आज़म। भारत के गरूर को खाक में मिलाया है, इसी तरह उनकी किसी किस्म की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत की कोशिश को भी खाक में मिलाएंगे और दरियाओं में बहा के उसे बहरे समुंदर में गर्क कर देंगे। आबी ज़खायर के मंसूबों की तामीर के लिए हंगामी इक़दाम का फैसला। वज़ीर आज़म के हुक्म पर इसहाक डार की सरबराही में कमेटी कायम। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बताया कमेटी की सिफारिशात पर मंसूबों की रफ्तार तेज़ की जाएगी। कम अज़ कम 90 दिन की वाटर स्टोरेज सलाहियत हासिल करना है। पानी भारत की बख्शिश नहीं, हमारा हक है। इस हक की हिफाजत के लिए आहनी आलमी मुआहिदा मौजूद है। भारत को मैदान जंग की तरह आबी मैदान में भी शिकस्त देंगे। इस वक्त हम कोई नैरेटिव सेल करने नहीं आए, हम एक रियलिटी को एक्सपोज करने आए। उनका नैरेटिव ये है कि हमें इम्प्यूनिटी दें, जब दिल चाहे जिस पे अटैक कर सकें, जब दिल चाहे कहते हैं कश्मीर तो इशू ही नहीं है, वो तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, यूएनएससी रेजोल्यूशन जाए बाहर में। हमें कोई बयानिया नहीं बेचना, हकीकत बयान करनी है। हम सेक्रेटरी जनरल से लेकर हर शख्स के पास गए। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के रुकन हिना रबानी खर की AIY न्यूज से गुफ्तगू। कहा मगरिब भी डर रहा है, भारत तो अपनी हिफाजत में नहीं कर सका। कुछ ठीक करते हैं तो दुनिया आपके पीछे खड़े हो जाती है। भारतीय वफ्द ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में कदम तक नहीं रखा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा भारत फौजी जंग हार चुका और सिफारती जंग भी हार चुका है। जनूबी एशिया इस वक्त खतरे से भरा हुआ है। भारत ने जनूबी एशिया को मुस्तकिल जंग के लिए हदफ बनाया हुआ है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से सिफारती वफ्द के एजाज में इस्तकबालिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अहम और बासर अरकान शरीक हुए। बिलावल भुट्टो ने अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों को सिफारती मुहिम से मुताल्लिक एतमाद में लिया। हुकूमती ज़राए की तरफ से शिमला मुआहिदा मनसूख होने की तरतीब। ज़राए वज़ारत ख़ारिजा ने बताया शिमला मुआहिदा मनसूख नहीं किया गया। अब तक तहरीरी सूरत में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में शिमला मुआहिदा मनसूखी का दावा किया था। अमेरिका और चीन में बर्फ पिघलने लगी। डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग को टेलीफोन। 1.5 घंटे तवील गुफ्तगू में टैरिफ और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। दोनों सदर ने एक दूसरे को दौरों को दावत भी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग से बातचीत को मुस्करार देते हुए कहा दोनों मुल्कों की टीमें जल्द मुलाकात करेंगी। चीनी सदर के साथ ज्यादातर गुफ्तगू तिजारत पर मरकूज रही। रूस, यूक्रेन और ईरान पर कोई बात नहीं हुई। शी जिनपिंग ने कहा अमेरिका को ताइवान के मामले में एहतियात बरतनी चाहिए। तलबा और टेक्नोलॉजी पर पाबंदियां तिजारती माहिरे की खिलाफ वर्जी हैं। दोनों मुल्कों को गलत फहमियां दूर करके ताउन को बढ़ाना चाहिए। ताल्लुकात में हर किस्म की मुदाखलत और तक़रीबकारी को ख़त्म करना ज़रूरी है। चीन और अमेरिका के लिए डायलॉग और ताउन दुरुस्त इंतखाब होगा। हुकूमत से निकलने के बाद एलॉन मस्क की सदर ट्रंप पर तनकीद। $4 ट्रिलियन का बिग ब्यूटी बिल मुझे नहीं दिखाया गया। मेरे बगैर ट्रंप इलेक्शन हार जाते और ईवान का कंट्रोल डेमोक्रेट्स को मिल जाता। सदर ट्रंप ने रद्द अमल में कहा एलॉन मस्क की तनकीद से बहुत मायूसी हुई, वो बिल से बाखूबी आगाह थे। सफरी पाबंदियों का फैसला अमरीकियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जमान टॉमी पिक्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीका आने वालों की जांच पड़ताल को मजीद सख्त किया जा रहा है। सफरी पाबंदी वाले ममालिक से जांच पड़ताल को बेहतर करने के लिए राबते किए हैं। अमरीका इस वक्त इसराइल के साथ खड़ा है। ईरान को वाज़ेह कर दिया जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं यूक्रेन रूस जंग अब बंद होनी चाहिए। रूस यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त बातचीत देखना चाहता है। नेपरा के इलेक्ट्रिक के लिए 2 बड़े फैसले। मार्च में खर्च बिजली की कीमत ₹2.99 फी यूनिट सस्ती। सार्फिन को जून के बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के नुकसानात का बोझ वफाकी हुकूमत पर डाल दिया। के इलेक्ट्रिक के 50 अरब रुपए वसूली का दावा मंजूर कर लिया। के इलेक्ट्रिक ने राइट ऑफ क्लेम्स में 2017 से 2023 तक के वाजिबात की वसूली का दावा दायर किया था। कराची में ईद के 3 दिन बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। तर्जमान सुई सदरन का कहना है हफ्ते के सुबह 5 बजे से ईद के तीसरे दिन रात 12 बजे तक गैस की फराहमी बहाल रहेगी। बड़ी ईद की बड़ी तैयारी, जानवरों की धड़ाधड़ खरीदारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश, भाव ताव जारी, व्यापारियों के नखरे, कीमतें 7वें आसमान पर। लाहौर की कान्हा मंडी में पप्पू और बबलू
تو نارووال میں سفید رنگت والے بکروں کی دھوم۔ بلتستان کی خون جماتی سردی کا جانور گرم علاقے پہنچ گیا۔ قادر پورہ کا شہری اسکردو سے یاک کی جوڑی لے آیا۔ جانور کی دیکھ بھال کے لیے مقامی چرواہے بھی ساتھ لانا پڑے۔ کراچی میں قربانی کے جانوروں کی سروس جاری۔ بکرا، اونٹ یا پھر بیل سروس صرف 300 میں۔ شدید گرمی میں جانوروں کی ٹھنڈے پانی کے پریشر سے خوب نہلایا جا رہا ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلان مسک کی دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ مسک نے ٹرمپ پر سنگین الزامات لگائے اور موقعے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹرمپ کی مسک کو پاگل قرار دیا اور سرکاری معاہدے ختم کرنے کی دھمکی دی۔ ایکس اور ٹروتھ سوشل پر دونوں کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری۔